अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मैर शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इस वीडियो में हम विक्टोरिया के स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम 2023 एंड 24 के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली ओपन हुआ है फॉर न्यू एप्लीकेंट्स एंड दिस प्रोग्राम इज़ इंटेंटेड टू क्लोज इन बाय अर्ली 2024 बट जो क्लोजिंग डेट है वो अभी तक मेंशन नहीं है। ये चलते इसके ऊपर बात करते हैं 190 और 491 वीज़ा के बारे में। सबसे पहले हम 190 वीज़ा की बात करते हैं। एज यू ऑल नो कि 190 स्टेट स्पॉन्सर वीज़ा होता है एंड बाय अवेलिंग दिस वीज़ा यू कैन लिव एनीवेयर इन दैट स्टेट और आपको इस वीज़ा पे किसी रीजनल इलाके में रहने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और इस पे कोई वर्किंग एक्सपीरियंस की भी कंडीशन नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस है दिस इज़ वेल एंड गुड बट ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी। चंद एक रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक यू हैव टू बी कमिटेड टू लिव इन विक्टोरिया इफ़ यू विल गेट दिस वीज़ा। आपने ROI सबमिट किया हो विच इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इट इज़ डिफरेंट दैन द EOI। सबसे पहले आप EOI सबमिट करते हैं स्किल सेलेक्ट के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे एंड बाय टेकिंग दैट नंबर यू विल सबमिट एन ROI ऑन लिव इन मेलबर्न वेबसाइट। इसका प्रोसेस पे भी हम डिस्कस करते हैं। यू हैव टू बी अंडर 45 ईयर्स ऑफ एज, आपके पास रेलिवेंट स्किल असेसमेंट हो और आपकी जो स्किल असेसमेंट ऑक्यूपेशन है वो नॉमिनेटेड स्किल लिस्ट में हो जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की स्किल लिस्ट है और आपके मिनिमम 65 पॉइंट्स होने चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। हाउ यू विल अप्लाई फॉर दिस वीज़ा? यू विल अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इन 4 स्टेप्स। फर्स्ट यू हैव टू सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स स्किल सेलेक्ट वेबसाइट। और जब आप सबमिट करते हैं तो आपको एक नंबर जनरेट होता है, वो नंबर आपने मेंशन करना है व्हेन यू विल सबमिट एन ROI ऑन लिव इन मेलबर्न वेबसाइट। ये सेकंड स्टेप हो गया। जब आपको इनवाइट आ जाता है देन यू विल सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द नॉमिनेशन ऑन द लिव इन मेलबर्न वेबसाइट और नॉमिनेशन के बाद आपको फिर एक ईमेल आती है जिसके ऊपर एक लिंक होता है एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट लिंक विद इन 60 डेज और फिर आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके वो स्पेसिफिक वीज़ा अप्लाई करते हैं 190 या 491। तो ये 4 स्टेप होते हैं अप्लाई करने के और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर हैं लाइक आपका पासपोर्ट, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, स्किल असेसमेंट, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, आपकी उसकी असेसमेंट, क्वालिफिकेशन असेसमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और अगर आपने अपनी EOI और या ROI में मेंशन किया कि यू आर वर्किंग तो आपको फिर अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर, आपका एम्प्लॉयर डिटेल, सुपरनेशन डिटेल और पे स्लिप्स वगैरह भी साथ उस पर मेंशन करनी है और वो आपको प्रोवाइड भी करनी है व्हेन यू विल सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द नॉमिनेशन। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन प्रोसेस था 190 के लिए। और जब आपकी ये सारी कॉरस्पॉन्डेंस जो होगी फ्रॉम इन्विटेशन टू वीज़ा एप्लीकेशन ये सब वाया ईमेल होगी। तो अगर आपने अप्लाई कर दी है और आप अगर करेंगे तो यू हैव टू केयरफुली लुक इनटू योर ईमेल ताकि आपकी कोई ईमेल मिस ना हो। अब हम 491 की बात करते हैं। 491 इज़ अ रीजनल वीज़ा, लाइक आपको उस स्टेट में रहना होता है लेकिन उसके रीजनल एरिया में रहना होता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है कि यू हैव टू कमिटेड टू लिव इन रीजनल विक्टोरिया, आपका ROI सबमिट हो, आपकी एज 45 ईयर से कम हो, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट हो, आपकी क्वालिफिकेशन असेसमेंट और डिग्री असेसमेंट हो। और इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि आप जॉब कर रहे हों, लेकिन आपको इसके लिए रीजनल विक्टोरिया में होना है और अगर आप काम कर रहे हैं तो वो भी आपका रीजनल विक्टोरिया में ही होना चाहिए। 190 वीज़ा तो ऑन शोर एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे दोज हु आर इन विक्टोरिया, लेकिन 491 ऑन शोर और ऑफ शोर दोनों के लिए। लेकिन ऑफ शोर एप्लीकेंट्स 491 वीज़ा दे आर कंसिडरिंग दोज एप्लीकेंट्स हुज स्किल असेसमेंट इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर, सोशल एक्टिविटीज़ एंड एजुकेशन। और इन सब दोनों वीज़ास के लिए वो कुछ ऑक्यूपेशंस को प्रायोरिटाइज करेंगे और उनको प्रायोरिटी देंगे। और वो कौन सी ऑक्यूपेशंस हैं? लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन हेल्थ केयर या आपकी असेसमेंट हेल्थ केयर में है, सोशल सर्विसेज में है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ICT एजुकेशन है, आपकी स्किल असेसमेंट है, तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं कि क्या आप मल्टीपल ROIs सबमिट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल ROIs सबमिट नहीं कर सकते एज दे हैव इंडिकेटेड। आपको एक सब क्लास के लिए एक ही ROI सबमिट करनी है। अगर आप अपनी सब क्लास चेंज करना चाहते हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है तो आपको अपनी करंट ROI विदड्रॉ करनी है और आपको नई ROI सबमिट करनी है। अगर आपकी EOI अगर आपने सबमिट की हुई है लास्ट 12 मंथ में और दैट EOI इज गोइंग टू एक्सपायर इन द नेक्स्ट 12 मंथ, सो यू हैव टू सबमिट अ न्यू EOI और आपको जो न्यू नंबर EOI का आफ्टर सबमिशन मिलेगा वो आपने अपनी ROI में मेंशन करना है। और अगर आपकी ROI करंट, इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर आपने प्रीवियस स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम में अपनी ROI सबमिट की थी फॉर 190 तो आपकी वो ROI कंसीडर होगी फॉर दिस प्रोग्राम।
लेकिन अगर आपने 491 के लिए अपने आर सबमिट की थी प्रीवियस प्रोग्राम ईयर में, तो वो आपकी आर कंसिडर नहीं होगी। यू हैव टू सबमिट अ न्यू आर ओके। और अगर आपकी करंट प्रीवियस आर में कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है तो आपको अपनी आर विड्रॉ करनी है एंड यू हैव टू सबमिट अ न्यू आर। और अगर आपकी यू में कोई इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, कोई डिटेल्स, तो आपकी आर स्टिल वैलिड है। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स थी एंड एप्लीकेशन प्रोसेस थे। अगर मैं सारे लिंक्स वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की पेस्ट कर दूंगा, आप उधर रेफर कर सकते हैं स्पेसिफिक लिंक को। पॉइंट कैलकुलेटर की वीडियो, ई सबमिशन की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। आर की भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो भी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट के लिंक हैं, लिव इन मेलबर्न की वेबसाइट के लिंक है जहाँ पे अपनी आर सबमिट करनी है, वो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इधर एक चीज़ आप याद रखें कि आर सबमिट करना इज़ डिफरेंट दैन अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। आर सबमिट करना वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। लाइक आर जब आप आर सबमिट करते हैं या ई सबमिट करते हैं तो आपको सबसे पहले इनवाइट आता है, दैन यू अप्लाई फॉर द नॉमिनेशन एंड आफ्टर नॉमिनेशन आपको ईमेल आती है जिसके ऊपर वीज़ा जिसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो ये एक सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। और अगर आपके पॉइंट्स 65 हैं या 65 से ज़्यादा हैं तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। अगर आपके पास स्किल असेसमेंट भी है, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी आपने दिया, अगर आपके सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और आप विक्टोरिया में हैं, या अगर आपकी ऑक्यूपेशन जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में आ रही है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यू हैव 3 to 4 months टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दे आर गोइंग टू क्लोज बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर। और दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। और विक्टोरिया इज़ अ बिग रीजन, अपॉर्चुनिटीज़ भी जॉब की काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको एज सून एज पॉसिबल इसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।